Assalamu alaikum dear viewers. Welcome back to my YouTube channel. Today we will solve miscellaneous exercise 2. Question number 1 is encircle the correct option in the following. If A is equal to B into 10 raised to power 10 is written in scientific notation, then जो हमारे पास जो है वो b की वैल्यू होगी वो उसकी रेंज क्या होगी। हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में कि ये जो b है और ये जो n है ये किस किस नंबर के लिए डिफाइंड होते हैं। हमने वहाँ भी पढ़ा था कि ये जो b है इसकी वैल्यू 1 से 10 के दरमियान में होती है। 1 आ सकता है लेकिन 10 नहीं आ सकता, तो इट मीन्स आपके पास d जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें 1 जो है वो इंक्लूड है जबकि 10 इंक्लूड नहीं है बिकॉज इसके साथ नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इन 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज। रेफरेंस पोजीशन कौन सी होती है, जो आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली पोजीशन होती है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 5, इट मीन्स रेफरेंस पोजीशन इज आफ्टर 5। थर्ड इज log of 100 विद बेस 1 इज। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको पता है चेंज ऑफ बेस रूल हम यहाँ पे अगर लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, log of 100 डिवाइडेड बाय log of 1। log of 100 आपको पता है कि 2 आता है और log of 1 जो है वो होता है 0। तो जैसे ही 0 डिनोमिनेटर में आएगा इट मीन्स दिस इज इम्पॉसिबल और अनडिफाइंड, ये सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ इज log of x प्लस 3 इज इक्वल टू log of 15x माइनस 4 देन x इज। तो इनको आपने जो है वो दोनों साइड पे log अप्लाई हुआ है, आपने इनको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो log और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमने सिंपल इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे। लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 15x है माइनस x हो जाएगा तो 14x बन जाएगा और ये सेट जाएगा तो 3 + 4 7। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स 0.5 को मार्क करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करके भी जो है वो हम लोगों ने आंसर मार्क करना है। तो इसके ऊपर भी चेंज ऑफ बेस लॉ लगा लेते हैं। ये हमारे पास ये चेंज ऑफ बेस लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पावर लॉ अगर लगाऊँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ -3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी log of 7 और ये आपके पास 7 जब दोनों बेस और जिस नंबर के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो दोनों सेम हो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और आंसर आ जाता है 1। इट मीन्स नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हम भी लिख लेते हैं प्लस, और ये जो 3 है इसको स्टार्ट में ले जाती हूँ, इसको लिख सकती हूँ log of 2 और इस 4 को 2 बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जस्ट -3 रह जाएगा यहाँ पर -3 और यहाँ पर ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 अगेन पावर रूल के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट में आ जाएगा तो 3 × 2 3 2s are 6 -3 + 6 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर द लॉग। ये आपके पास एक नंबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कि जो आपके पास 10 की पावर में नंबर आता है जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो इसको देखिए, जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे पॉइंट को 1 2 3 के बाद रेफरेंस पोजीशन है, इट मीन्स 3 डिजिट्स हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया है टूवर्ड्स राइट साइड, इट मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -3 होगा। नेक्स्ट आपके पास है log of b m + n इज। m + n है और यहाँ पे आपके पास log of b है, तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं और ओपन करते हैं, अगर आपके पास लेफ्ट साइड ये लिखी होती है प्रोडक्ट रूल जब लगता है तो इस तरह की फॉर्म आ जाती है। जब प्लस आता है मिड में तो दोनों के साथ लॉग सेपरेट होना चाहिए। यहाँ पे देखें प्लस भी है और लॉग भी सेपरेट नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो सकता, पहले ये दोनों ऐड होंगे और फिर सॉल्व होंगे। इस तरह का तो कोई ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ यहाँ पे लिखी होती है × n होता तो तब ओपन होके ये आ सकता था। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log of b विद बेस g रेज़ टू पावर h। इसकी बेस b है और g रेज़ टू पावर h के ऊपर log अप्लाई हो रहा है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है कि जब पावर लॉ लगाते हैं तो ये पावर h स्टार्ट में आ जाती है, तो h में सबसे पहले लिखें या सबसे एंड पे लिखें बात एक ही है। इट मीन्स c इज़ द राइट ऑप्शन। ये h स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ ही रहेगी टर्म। नेक्स्ट आपके पास जो है वो log आ रहा है दोनों टर्म्स के साथ और दरम्यान में माइनस का साइन है, इट मीन्स दिस इज कोशेंट लॉ जब क्लोज होता है लॉग एक ही दफ़ा लिखते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा बल्कि बी ऑप्शन आएगा।
नेक्स्ट वन इज लॉग ऑफ 100 स्क्वेयर विद बेस स्क्वायर रूट 10 इज, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। लॉग ऑफ 100 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 10। तो इस पर हमने क्या किया है, सबसे पहले चेंज ऑफ बेस लॉ लगाया है, इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 टाइम लॉग ऑफ 100 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसकी भी पावर स्टार्ट में लिख लेते हैं पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/2 लॉग ऑफ 10। अब ये लॉग ऑफ 100 है, ये लॉग ऑफ 10 है, इसको भी 10 बनाना है हम लोगों ने। जब 10 बनाएंगे तो 10 बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वेयर, और ये जो 1/2 है ये एज इट इज़ रहेगा लॉग ऑफ 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जब 2 स्टार्ट में आ जाएगा, इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये लॉग ऑफ 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4 डिवाइडेड बाय 1/2। ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर है 8 जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 18 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ 18 को 2 × 3 × 3, और जब इसके ऊपर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 × 3 को मैं लिख सकती हूँ लॉग ऑफ 2 × 3 स्क्वायर। जब इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगेगा और पावर लॉ लगेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 + 2 टाइम्स लॉग ऑफ 3। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी एक्सपेंड हुआ हुआ है, लॉ अप्लाई करेंगे और इसको क्लोज्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 5 है और ये 3, ये दोनों प्लस वाली टर्म्स है, इट मीन्स ये दोनों न्यूमरेटर में आएंगी, तो 5 3 = 15 बन जाएगा, और ये 8 और 2 डिनोमिनेटर में आएंगे, तो 8 2 = 16 बन जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि इसके साथ सिंगल लॉग आएगा जब ये क्लोज्ड होगी, इट मीन्स हमारा बी राइट ऑप्शन है। लास्ट वन इज लॉग ऑफ 100⁻0 और बेस 10 है। 100 की पावर 0 का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसको 1 लिख लेते हैं, इट मीन्स लॉग ऑफ 1 लेना है। लॉग ऑफ 1 लेते हैं जब भी, तो आंसर आता है 0। अब आपने इम्पॉसिबल पे क्लिक नहीं करना। इम्पॉसिबल पे कब करना था हम लोगों ने, जब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था तो वो अनडिफाइंड हो गया था, जबकि यहाँ पे तो 0 है, तो 0 एक डिफाइंड नंबर है, अनडिफाइंड नहीं है, तो 0 इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज। इसकी अगर साइंटिफिक नोटेशन लिखिए, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि जो है वो इसको क्या करना है, इसमें से कौन सा आ जाएगा, 10 की पावर में लिखना है। तो ये ऑलरेडी इसकी रेफरेंस पोजीशन पे है पॉइंट, इसको तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, इट मीन्स 10⁻0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम इज। नेचुरल लॉगरिदम की बेस क्या होती है, ई होती है। ये मैंने आपको बताया था, लॉग और विद बेस ई होता है, और इसको हम LN लिखते हैं नेचुरल लॉगरिदम को। तो ये हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है ई, बेस के बारे में पूछा जा रहा है, ये टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था पहले जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में पहले चेंज कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो बेस होती है वही बेस यहाँ पर लिखनी होती है आपने √x, और उसके ऊपर पावर 4 इस साइड आ जाएगा और ये 25 इस साइड चला जाएगा, तो इसकी पावर बन जाएगी 4 और दूसरी साइड आ जाएगा 25। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो कैंसिल आउट हो जाता है, इट मीन्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि ये तो 4 है तो 2 पावर रह जाएगी, इट मीन्स x² = 25। और जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है +5। -5 नहीं आएगा क्योंकि लॉग में कभी भी नेगेटिव आंसर जो है वो नेगेटिव नंबर का लॉग जो है वो पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, मीन्स कि 25 का हम लॉग ले रहे हैं, तो इसको -5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोगों ने लॉग लेना है, लॉग नेगेटिव नंबर का नहीं ले सकते। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लॉग ऑफ 10⁻4 विद बेस स्क्वायर रूट बी और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 10 विद बेस स्क्वायर रूट बी। इसको चेंज ऑफ बेस लॉ से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 10⁻4 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ स्क्वायर रूट बी, और यहाँ पे है डिवाइड का साइन, इसको मैं अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूँ और रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 10 नीचे आ जाएगा और लॉग ऑफ स्क्वायर रूट बी ऊपर आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये log ऑफ 10⁻4 है, 4 जो पावर है वो स्टार्ट में लिख लेती हूँ पावर रूल से, 4 टाइम्स log ऑफ 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 log ऑफ 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQ है 5 log ऑफ 2 - 2 log ऑफ 5 इज। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप देखेंगे जो 5 है ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो 2⁻5 हो जाएगा और यहाँ 5⁻2 हो जाएगा। ये माइनस है, इट मीन्स क्वोशिएंट लॉ लगेगा। जब क्लोज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो सिंगल लॉग के साथ आएगा, लॉग जो है वो दोनों दफ़ा नहीं आ सकता, इट मीन्स ये वाला तो नहीं ऑप्शन हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और
ये वाला हो सकता है क्योंकि 2⁵ हो जाएगा और 5⁵2 हो जाएगा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। लास्ट वाला नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने 5/2 लिख दिया है, तो ये 5 - 2 है, इसको डायरेक्ट हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको अगर क्लोज करना है तो पहले पावर लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, देन क्वोशंट लॉ। तो यहाँ पे इन्होंने पावर लॉ अप्लाई नहीं किया, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सी इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपने इन तीनों पार्ट्स को कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। इन तीनों को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये दोनों हम कॉपी पे 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 53.36, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो यहाँ से पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे, मींस के आफ्टर 5। तो हमको इसको कैसे लिखेंगे, 5.336 इंटू 10⁻⁴ 1 डिजिट हमने शिफ्ट किया इसलिए यहाँ पर आएगा 1। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर जीरो के बाद, जीरो पॉइंट के बाद 13 जीरोज हैं और नेक्स्ट है हमारे पास 102 पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे जी यहाँ पर। 13 तो जीरोज हैं, साथ में ये 1 भी है, 1 के बाद जा रहा है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा 1.02 और इंटू 10⁻⁻14, क्योंकि 14 डिजिट्स हम लोगों ने शिफ्ट किया है इसको टूवर्ड्स राइट साइड, इसलिए माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको जब हम जो है वो रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5.234 इंटू 10⁻⁻, ये 2 डिजिट शिफ्ट हुआ है इसलिए 2 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ एज इट इज़। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दोनों 10 की पावर्स आ गई हैं तो इनको बेसिस सेम है तो पावर्स को सॉल्व करके लिखना है फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई 10⁻⁻, के देखें +2 - 3, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं ना। +2 - 3 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस होके हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इनको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। तो ये आपके पास है -2 मीन्स कि आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है 2 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड या 1 डिजिट पे करेंगे और फिर सेकंड डिजिट तो है ही नहीं, इट मीन्स यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा, 0.07232। आपके पास पॉइंट यहाँ पर था तो इसको मैंने 2 डिजिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया बिकॉज ऑफ माइनस साइन। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं लेकिन ये टूवर्ड्स राइट साइड है, तो इसको मैं राइट साइड शिफ्ट कर लेती हूँ, 1053 आ जाएगा और इसको 20.31 के साथ मल्टीप्लाई करके तब फाइनल आंसर लिखेंगे। जी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया 21386.43। नेक्स्ट वन इज 5.6 इंटू 10⁻⁴, इट मीन्स पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट नहीं करना, 5.6 ही इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज एवेल्यूएट द फॉलोइंग। इनको एवेल्यूएट करना है, आपने जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है इनकी जो है, लेकिन इसमें आप लोगों ने क्या करना है, लॉ के लॉ ज़रूर अप्लाई करने हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना। तो ये 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं तीनों पार्ट्स को। जी, तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log ऑफ 5⁻³ विद बेस 5 माइनस log ऑफ 2⁻³ विद बेस 2। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना पड़ेगा, लेकिन वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये इसकी पावर में है, तो 3 को स्टार्ट में लिख लेते हैं, log ऑफ 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप इसके ऊपर चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको वो लगाने की वैसी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये दोनों सेम नंबर हों तो इसका आंसर 1 हो जाता है, तो यहीं से हम इनको 1 कर लेते हैं। सेम यहाँ पर भी ये 3 पावर्स की स्टार्ट में आ जाएगी, तो log ऑफ 2 और 2 आ जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3 - 3 = 0, तो 0 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारे पास जो है वो log ऑफ 4 विद बेस 2 और log ऑफ 1 विद बेस 3, तो इसको भी जो है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर 2 है, 4 है, तो 4 को 2 बनाना चाहिए ताकि ये दोनों सेम हो जाएं इस तरीके से और दोनों का आंसर 1 हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 और यहाँ पे 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ। सिमिलरली ये 1 है, यहाँ पे 3 है, हमें यहाँ पर भी 3 चाहिए, तो मैं इसको 1 को किस से रिप्लेस करूँगी, 3⁻0 के साथ, ताकि 1 आ जाए। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 ही आता है ना। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसकी जो पावर है 2 वो स्टार्ट में आ जाएगी, देन आ जाएगा log ऑफ 2 माइनस इसकी पावर जो 0 है वो स्टार्ट में आ जाएगी, log ऑफ 3। अब आपको पता है कि log ऑफ
टू जो है ये भी 1 हो गया और log ऑफ 3 भी 1 हो गया। ये 2 हमारे पास है, इसके साथ ये 1 हो गया, माइनस ये 0 है, इसके साथ भी 1 हो गया। 0 के साथ 1 हो तो फिर भी 0 ही रहता है। 2 माइनस 0, 2 इज़ द फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं। जी, थर्ड पार्ट में हम लोग भी इसी को इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे जैसे भी फर्स्ट 2 पार्ट्स की। ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x और x सेम है, इट मीन यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। और यहाँ पर -7 जो उसकी पावर है उसको स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा log ऑफ b दोनों सेम है, इट मीन्स ये इसका आंसर भी हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस 7 और इसका आंसर भी हो गया 1। 1 + 7 इज़ 8। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा 8 और 8 दोनों सेम है तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो 1 इज़ दी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड x। इफ़ हमें जो है वो डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है, डिफरेंट पार्ट्स में, सब में हमने x फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो x वैसे ही राइट साइड पर है, मीन्स कि x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैं अल्टरनेट करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, x को मैं लेफ्ट साइड लिख लूँ और ये 3 है, यहाँ 3 ये 9 है तो उसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस log ऑफ b। अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर b है, यहाँ पर 1 है, तो b बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, b⁻0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 टाइम्स log ऑफ 3 माइनस 0 टाइम्स log ऑफ b। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 टाइम्स इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1। 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। इसका फाइनल आंसर हो गया 2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे, तो log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 हो जाएगा, माइनस 1/4 को, या 1/4 एज इट इज़ ही रहने देते हैं। इसको मैं पहले ऐसे लिख लेती हूँ log ऑफ 2, और 16 के ऊपर जो है वो हमारे पास पावर है 1/4, तो 16 को मैं लिख सकती हूँ 2⁻4, और ये जो 1/4 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 2⁻4 है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 2⁻4 है, और ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमारे पास, हम इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये 2 दोनों सेम है, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, -1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे 3 और 1 को इस साइड ले जाती हूँ, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू 4 टाइम्स log ऑफ 2। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 4 टाइम्स log ऑफ 2 क्या आता है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 1.2041। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि x के साथ तो लॉग आ रहा है, लॉग तो हमें नहीं चाहिए, एंटी लॉग लेना पड़ेगा इस वैल्यू का। एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शिफ्ट लॉग, और आंसर आपने प्रेस करना है, ये 16 आ जाएगा। इट मीन्स हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है, 16 आ गई है। जी, तो थर्ड पार्ट है हमारे पास log ऑफ 2x², इसकी बेस की जो है वो 2 है, और यहाँ पे क्या है x² - 1, और log ऑफ 3 और इसकी बेस भी 2 है। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड पे अगर हम एंटी लॉग अप्लाई करें तो हमारे पास जो log है वो यहीं से कैंसिल आउट हो सकता है। तो बेसिकली हमने जो है वो डायरेक्ट भी इसको कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हैं, x² - 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप समझे कि हमने दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई किया और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये तभी हो सकता है जब हमारे पास इन दोनों की बेस सेम हो, अगर बेस डिफरेंट हुई तो फिर कैंसिल आउट नहीं होगा। सिंपली इसको x² इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी ±2। इसका फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट करते हैं। जी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास देख सकते हैं दोनों साइड पे आपके पास क्या है, log ऑफ 7 सेम है। तो सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको कैंसिल आउट किया था, यहाँ पर भी इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास सिंपल x रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 8 टाइम्स log ऑफ y। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर y और y दोनों सेम है, इट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और x का फाइनल आंसर आएगा 8। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप लोगों ने यही करना है। इफ़ log ऑफ
टू, ये log ऑफ 2 हमें गिवन है, log ऑफ 3 गिवन है, log ऑफ 5 गिवन है। ये वैसे ही है जैसे एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। करना क्या है हम लोगों ने, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम के डिफरेंट लॉज अप्लाई करके इन तीनों की वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड करनी है, और वैल्यू जो लॉग की होंगी, लॉग जब आ जाएगा तो ये वाली तीनों वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको कर लेते हैं जल्दी से, ये भी बहुत ईजी है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 30 है, 30 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, लॉग ऑफ बी एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लॉग के लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा लॉ, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। आप तीनों की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये तीन वैल्यूज़ हम पुट करके ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूएट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। जी, तो इसका फाइनल आंसर आ गया है 1.4771। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी एज इट इज़ आ जाएगा 0.24 है इसका। जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24/100। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं दोनों की। ये बी आ जाएगा, यहाँ पे 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 2। और सिमिलरली जो 100 है उसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इनको पावर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 2 क्यूब × 3, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर जो है वो इसके साथ 2 पावर्स की कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो एक पावर रह जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 × 3, और नीचे जो है वो 5 स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसके ऊपर लॉ अप्लाई करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ B2 प्लस लॉग ऑफ B3 आ जाएगा, और माइनस, और इसके ऊपर पावर लॉ भी लगा लेते हैं साथ ही, तो 2 टाइम्स लॉग ऑफ B5 आ जाएगा। अब हमने तीनों की वैल्यूज पुट करनी है और उसको कैलकुलेटर से वैल्यूएट करना है। जी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसका आंसर आ चुका है -0.6199। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 360 है हमारे पास, 360 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इसको भी पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5। नेक्स्ट हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और इनको एवेल्यूएट कर लेना है। जी, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है 2.5562। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो इसको सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इज इक्वल टू, जी, तो ये हमने सारा लिख लिया है, इसको वैसे ही सॉल्व कर लिया है। सबसे पहले हमने x की इक्वल लेट करना होता है, उसके बाद हम लॉग अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स पे। अब हम लॉग के डिफरेंट लॉज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पावर लॉ अप्लाई होगा क्योंकि होल क्यूब आ रहा है, तो 3 टाइम्स लॉग ऑफ। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, इन 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के ऊपर सेपरेटली लॉ अप्लाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हम लोग को नज़र आ रहा है कि प्रोडक्ट है, इट मीन्स प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, देन क्वोशंट लॉ भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 0.5327 और प्लस आ जाएगा, और ये इसका के ऊपर क्यूब रूट है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ 42.97 माइनस लॉग ऑफ, जो डिनोमिनेटर है वो लिख लेंगे 0.0059। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेपरेटली तीनों लॉग फाइंड कर लेते हैं। लॉग ऑफ 0.5327, लॉग ऑफ 42.97 एंड लॉग ऑफ 0.0059, और इसको तीनों को सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसको मैंने डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ को एवेल्यूएट कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है -1, तो इसको मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट ही रहने दिया है, एंड पे लॉग की फॉर्म में आंसर नहीं लिखा। सेम यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको मैंने लिख लिया है। ये इसलिए ऐसा किया है क्योंकि जब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में
वैल्यू पुट करते हुए कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग अलग लिखना है जब हमारे पास जो है वो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ रहा होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर सेपरेटली पुट करना है और मेंटीसा को सेपरेटली। तो इसको मैं बेसिकली कैसे पुट करूँगी, ये हमारे पास है log ऑफ 0.5327, इस पूरे की जगह मैं लिखूँगी -1 यानी कैरेक्टरिस्टिक इसका प्लस मेंटीसा 0.7265। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास ये 1/3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो ठीक वैसे ही आ रही है जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था 1.6332। और नेक्स्ट इसका भी कैरेक्टरिस्टिक अलग लिखूंगी -3 और प्लस मेंटीसा अलग लिखूंगी विच इज़ 0.7709। अब इसको कैलकुलेटर से वैल्यूएट कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से जी। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट, इसको हमने प्रूव करना है कि =1 आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ ही लिखते हैं, उसके ऊपर कोई भी लॉग या कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करते या कोई भी लॉ अप्लाई नहीं करते। तो ये आप लोगों ने ऐसे ही लिख लेना है सबसे पहले इसको। देन हम लोगों ने इसके ऊपर चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना है, तो हमारे पास बन जाएगा log ऑफ u डिवाइडेड बाय log ऑफ v मल्टीप्लाई log ऑफ v डिवाइडेड बाय log ऑफ w मल्टीप्लाई log ऑफ w डिवाइडेड बाय log ऑफ u। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ u कैंसल आउट हो जाएगा, log ऑफ w log ऑफ v log ऑफ v, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी एंड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।